नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और इस समय हम हरियाणा के सोनीपत में मौजूद हैं। आपको बता दें कि सोनीपत जिले का ये गांव है और देखिए गांव देख करके आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये गांव है, क्योंकि बड़े बड़े घर यहां पर और देखिए रास्ता जिस तरीके से है उसी तरीके से दोनों दिशा में ये घर बने हुए हैं और मतलब प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा लग नहीं रहा था कि ये गांव है। जब मैंने यहां पर गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये दीपालपुर नाम से गांव है और ये सोनीपत जिले का गांव है। तो देखिए चुनाव हरियाणा में है और एक बड़ा ही शोर इस बार मच रहा है कि इस बार कांग्रेस की लहर है हरियाणा में। और देखिए दो बड़े पहलवान, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है उनके ऊपर, विनेश फोगाट जो कि देश के पहलवान जिन्हें देश की बेटी कहा जाता था, और बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक विनेश फोगाट को टिकट भी मिल गया है और बजरंग पूनिया को एक पद भी मिल गया है, उन्हें किसान फेडरेशन का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो देखिए ये तमाम तरीके की राजनीति हरियाणा में चल रही है और इस बार गठबंधन की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। तो फिर अगर जेजेपी की बात करें तो आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, उन्होंने उसके साथ में गठबंधन किया है। तो यहां पर देखिए गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं इस गैलरी में। मैं अब इनसे बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार यहां पर किसका माहौल रहने वाला है, हरियाणा में किसका माहौल होगा और इनके गांव में यहां सोनीपत जिले में क्या माहौल रहेगा। अभी तक यहां पर ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस किसी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। जिस समय तक मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक किसी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। क्या होगा कुछ देर बाद, क्या पता घोषित हो जाए, वो अलग बात है। बहरहाल यहाँ के जो लोग हैं इन्हीं से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि इस गांव के जो लोग हैं किस तरफ उनका रुझान है और इस बार हरियाणा में क्या होने वाला है। ताऊ जी, आपका नाम क्या? कुलदीप जी। आप बताइए क्या कहेंगे इस बार? देखिए जोर शोर इतना है, एक तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी साफ। क्या होगा? साफ कोई पार्टी नहीं है जी, कोई नहीं है। नहीं, मुकाबले की टक्कर है। और हमारे यहाँ राय में तो जब पता लगेगा जब कैंडिडेट आ लेंगे, दोनों पार्टियां जो कैंडिडेट देंगी ना, उसके बाद ये अंदाज़ा होगा कि हार जीत किसकी, दोनों का मुकाबले का है इलेक्शन जी यहाँ पे। तो ये जो गठबंधन वाली जो राजनीति हो रही है, एक यूपी से पार्टी चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन कर लिया जेजेपी के साथ में। पिछली बार बीजेपी के साथ में सरकार बनाई थी जेजेपी ने। अब उनके जो विधायक हैं वो टूट करके चले गए, कुछ बीजेपी में कुछ कांग्रेस में, केवल माँ बेटा बचे हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनका कोई वर्चस्व है इस चुनाव में? ना जी, उनका कोई नहीं। कोई नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला की एक आध सीट आ सकती है, वो भी परली तरफ सिरसा हिसार साइड। यहाँ उनका कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस। तो आपका क्या विचार बना? अभी तक कुछ बना है बीजेपी या कांग्रेस में? मेरा तो जी विचार, हम तो डालेंगे बीजेपी की वोट। वैसे है मुकाबला है। हाँ जी, कांग्रेस के साथ तगड़ा मुकाबला है। वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है हमारा। अगर जो पहले कैंडिडेट 3 बार रह चुके हैं जय तीरथ दहिया कांग्रेस से, अगर जो उसको टिकट डिक्लेयर होता है तो हमारा बीजेपी का यहाँ से आसान तरीके से निकल जाएगा। मतलब खींचतान जारी है, कुछ भी अभी तक कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग जो जज कर रहे हैं अभी से ही कि 60 सीटें आ रही हैं कांग्रेस की, तो पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। उनके ही बीच के जो नेता हैं, देखिए चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, वो भी ऐसा कहा जा रहा है, वो उनका साफ तौर पर भीतर कलह चाहे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात थी तो उन्होंने कह दिया कि भैया केंद्रीय नेतृत्व अगर तय करता है तो ठीक है, वरना हम जीत तो रहे हैं। आम आदमी का कुछ नहीं है जी, चाहे वो इनका आपस में वो तालमेल खाओ या मत खाओ, आम आदमी का यहाँ कुछ नहीं है हरियाणा में। यहाँ उसका कुछ नहीं। क्या हो गया, 1500-200 वोट हल्के के साथ हैं। और हुड्डा साहब की जो ये गंदी राजनीति है, उसमें हमारे 6 के 6 हल्के हैं जी, सोनीपत के हमारे 6 हल्के हैं। एक हल्के में गुहाना है जी हमारा, उसमें एक जयवीर वाल्मीकि है। 5वीं बार उसको टिकट दिया है, गोवाना जी, गोवाना सॉरी।
गवाने में 5वीं बार टिकट एक ही आदमी को दिया है, खरखोदा में 4थी बार एक ही आदमी को टिकट दिया है, और हमारे यहाँ का अब तक सुनने में आ रहा है जो जय तीरथ दैया जिसको 4थी बार टिकट मिल लगा, और 4थी बार अगर जो उसको भी यहाँ से टिकट मिल जाता है, अर्थात तीनों के तीनों सीट खतरे में है जी, हुड्डा की खतरे में। हाँ जी, ये तो दादा लाई राज हो गया जी, परंपरा ही होगी, एक आदमी को देते आए, नए आदमी क्या करेंगे। यानी वही बात जो बीजेपी के भीतर हमें देखने को मिल रहा था, उनके जो पुराने देखिए बड़े बड़े नेता हैं, जिस तरीके से टिकट का जब बंटवारा हुआ उसके बाद में रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। ऐसा ताऊ जी का कहना है कि यही सिचुएशन जो है वो कांग्रेस के भीतर भी होने वाली है। अभी तक 2 लिस्ट आई हैं कांग्रेस की, पूरी अभी एक लंबी सूची आनी बाकी है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, किसका लग रहा है आपको यहाँ पर, किसका प्रभाव ज़्यादा है? वही बात है, दोनों पार्टियों की टक्कर है, बाकी हम बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ। हाँ जी। क्या लगता है आपको, क्यों है आप बीजेपी की तरफ? क्या काम किया बीजेपी ने? काम चाहे किया नहीं हो किया, बाकी हमारा कोई काम रुका नहीं है अभी तक उनसे। जब भी कोई काम पड़ा हमारे काम पूरे हुए। आपको नहीं लगता 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है? चुनाव से ठीक पहले खट्टर जी को हटा दिया मुख्यमंत्री के पद से, अब नायब सिंह सैनी साहब हैं। जब अब ये नायब सिंह सैनी बढ़िया मुख्यमंत्री आ रहे उनसे भी बढ़िया है। हाँ जी। वो तो कह रहे हैं कुछ लोग तो कि देखिए अभी भी जो खट्टर जी हैं वो ही सरकार को चला रहे हैं, नायब सिंह सैनी तो एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रहे हैं बस। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नायब सिंह सैनी बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी। हाँ जी। और जो दूसरी पार्टी बाहर से भी आई हैं कुछ, क्या लगता है? कुछ उनका कुछ नहीं है, बाहर वालियों का यहाँ कोई रुझान नहीं है ऐसा, जो कि ये शामिल भी हो जाएंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं जी। आपका नाम क्या है ताऊ जी? बलजीत सिंह। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? यही बताइए, जो बाहर की जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी। देखो जी, मैं बताऊंगा, जो आज़ाद सिंह ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण है ना, उसका तो उसको तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है। नहीं जानता कोई भी आदमी जानता ही नहीं ये रावण कौन है। ये रावण तो यूपी में है। रही बहुजन समाज पार्टी की बात, उनके पास 1.5% 1% वोट हैं। हल्के वाइज मान लो 2000 वोट ले ली, 1500 ले ली, वे अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो वोट खराब करने वाली बात है, जीतने वाली बात नहीं है। एक आध सीट को छोड़कर उनकी तकरीबन जमाने हो जाएगी। NLO है, NLO भी बिल्कुल डाउन में है, JJ भी डाउन में है। यहाँ तो ये स्पष्ट संदेश है जनता का, कांग्रेस और बीजेपी में कट्टर मुकाबला है। ये नहीं कह सकते अभी पार्टी सत्ता में कौन आएगी। बीजेपी वाले करें हम 30 बार बनाएंगे, कांग्रेस वाले करें हम 60 सीटें जीतेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि अब हमारे से देख लो, हमारे यहाँ ऐसा तगड़ा पैंच फंस रहा है हल्के में। दोनों पार्टियाँ जो है हिचकिचारी हैं, हम टिकट किसको दे। बीजेपी सोच रही कांग्रेस पहले डिक्लेयर कर दे, बाद में हमले हुआ। कांग्रेस सोच रही पहले बीजेपी कर दे। मतलब बाट देख रहे हैं उनकी, अब पहले वे कर दें फिर हम कर दें। हाँ हाँ, तो ये देखो डिसीजन तो जनता जब लेगी ना, वोटर जब डिसीजन लेगा जब कैंडिडेट सामने आएगा। मेन बात तो ये है ना, पार्टी भी पर निर्भर करे, फिर कैंडिडेट पर करे है। एक कैंडिडेट ऐसा हो जिसको जनता नहीं लुभा बना दे, एक ऐसा हो जिस पर मतलब मान लिया BJP में कांग्रेस में हूँ और बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा हो है तो मैंने बीजेपी की वोट डालनी पड़ चाहिए। आदमी को वोट दो ना, पार्टी के साथ साथ आदमी को भी दे दो। तो हमारा तो यही विचार है, अगर पहले कैंडिडेट आएगा सामने उसके बाद सोचते। उम्मीदवार पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, ऐसा इनका कहना है कि देखिए ऐसा भी होगा कि जब पार्टी से जब टिकट हो जाएगा तब पता चलेगा कि भैया क्या होने वाला है, क्योंकि माहौल जिस तरीके का बीजेपी बनाम कांग्रेस का है वो तो है ही। युवा साथी हैं, आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या? मेरा मनदीप। मनदीप जी, आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? देखिए जो बड़े हैं आपके, इन्होंने तो बता दिया कि भैया टक्कर रहने वाली है। आप बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है? मेरे हिसाब से तीसरी बार सरकार बनेगी बीजेपी की। बीजेपी? हाँ। क्या कारण है उसके पीछे? इसमें बगैर मतलब खर्चे पर्ची के बालक के नौकरी लगने लग रहे हैं। यानी कि एक बड़ी बात जो कही जाती है कि बिना रिश्वत दिए अपनी मेहनत से बच्चे का रोज़गार लग रहा है। ये तो विपक्ष वाले तो कहते हैं ये कि रोज़गार तो है ही नहीं, बीजेपी ने रोज़गार ख़त्म कर दिए।
ऐसी बात नहीं है। इस साल ऐसा ना कुछ हमारे नहीं। यहाँ बहुत बच्चे लगे हैं, है जी। बहुत बच्चे लगे हैं, दोनों गांवों में काफी बच्चे लगे हैं। आप बताइए जी, क्या क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ इसी प्लान में बीजेपी के बीच में हमारे गांव में या बराबर में दूसरे गांव उनके बच्चे बहुत नौकरी लगे हैं अभी। तो कह रहे हैं कि पता था कि इस बार सरकार जो है जाने वाली है, इसलिए चुनाव से पहले भर्ती निकाल करके पहले भी भर्ती हुए हैं बच्चे, पहले भी नौकरी लगे हैं, इनके 5 साल मैं ये समझ लो काफ़ी बच्चे हुए हैं यहाँ से। हमारे गांव से मुकीनपुर गांव है, ये बाहर के बहुत बच्चे नौकरी लगे हैं। और फिर जी एक मिनट, जमींदार का नहीं है जी, जमींदार का भी सब कुछ एमएसपी पे बिकता है, गेहूँ भी बिकते हैं, धान भी बिकता है, सरसों भी बिकती है। जैसे हमारे यहाँ गेहूँ की गन्ना भी बुतता है जी हमारे यहाँ। हम जितने जमींदार बैठे हैं थोड़ा थोड़ा गन्ना लगा रखा है। यो भाई मनदीप है, इसने बहुत ज़्यादा भी लगा रखा है। हमारा अब की बार 400 का अगले साल का भी रेट तय कर रखा है। और बहुत बढ़िया हमारी पेमेंट होती है और बहुत बढ़िया हमारा सीजन पर गन्ना लिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं जी जमींदार आदमी ने। ये विपक्ष वाले एक खाम खा का मुद्दा बना रहे हैं। जमींदार कोई परेशानी, एक एक दाना जी हमारा गेहूँ आगा लिया गया, एक एक दाना हमारा सब बिकता है। ये देखिए, बात यही है कि क्या होगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। जैसा कि भाई साहब का कहना है कि भैया हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, जबकि हम जब लोगों से बात करते हैं किसी किसी का ऐसा कहना होता है कि बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, एकदम भ्रष्ट सरकार है और कुछ हो नहीं रहा है, कांग्रेस आनी है। अच्छा ये बताइए ताऊ जी, ये जो गांव है ये जाट बाहुल गांव है या फिर और भी जातियों के गांव हैं यहाँ? कई जाती हैं। कई जातियाँ हैं। हाँ, जाटा का गाँव है, जट्टा का गाँव। तो ये आप सभी मतलब जाट ज़्यादातर? जाट है जी सारे। ये तो कहा तो जा रहा है कि जाट तो इस बार पूरे खफा हैं, बीजेपी को वोट दे नहीं रहे। आप वोट दे रहे नहीं? बीजेपी आधी वोट है। हाँ, जट्टा की आधी वोट है, मतलब गांव में आधी वोट है जट्टा की बीजेपी में। हाँ, अच्छा ये बताइए, ये भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, जो 2 पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया अब जो कांग्रेस में शामिल हो गए। अब बीजेपी वाले तो आरोप लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि देखिए ये तो जो पूरा का पूरा जो धरना प्रदर्शन था पहलवानों का, ये राजनीति से प्रेरित था। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने जो है शोषण किया पहलवानों का, उनके सांसद ने, और किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की, कांग्रेस ने सुनवाई की, इसलिए वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो उसमें दिक्कत ही क्या है? कुछ भी नहीं, दिक्कत कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी ने कुछ नहीं किया, यह तो आपस में वो कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी ने हर पर बन गई, जिसके हर खिलाड़ी की पार्टी की तरफ से कोई शोषण नहीं है। एक आदमी है ब्रजभूषण, जिन्होंने खिलाड़ियों को शोषण किया है, खिलाड़ियों को बदनाम किया है। सिर्फ एक आदमी है, वो यूपी से बैठा है, हरियाणा की बात कर रहा है, उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। वो हरियाणा वाला ने देखना, हरियाणा की जनता देखेगी ये गलत है, ठीक है। बस मैं यही कहना था। देखिए इनका तो कहना है कि भैया हमें मतलब है नहीं, हम हरियाणा की बात करते हैं, कोई बाहर का आदमी आकर के कुछ बात कहेगा तो मतलब है नहीं। अब देखिए एक और युवा साथी, जैसे कि मैं कहता हूं कि अक्सर युवाओं से बात करना भी एक अलग ही आनंदित होता है। भाई साहब आप बताइए, आपका नाम क्या है? राम बिरातिल नाम है मेरा, एक किसान हूँ मैं। जी। हमें बीजेपी सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, इससे अच्छी सरकार तो हम मानते ही नहीं। 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। कांग्रेस आते नरे तो ठेकेदार इकट्ठे हो जाएंगे, भाई 10 लाख रुपये लागेंगे, तेरे छोरे ने लगवा दूंगा, मैं तन्ने उड़े चौकीदार लगवा दूंगा। नेता अपने चेले बनाने के चक्कर में पीछे पीछे हंडाए जाएंगे। जब तक बीजेपी की सरकार आई है, पेपर दो, जो बालक पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा, जो किसान काम करेगा उसको बढ़िया एमएसपी के उसकी फसल बिक रही है, गन्ना बोते हैं, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। कब पर्ची आएगी, कितना बॉन्ड है, किस टाइम जाना है, किस टाइम आना है, ऑनलाइन पेमेंट है, कितनी पेमेंट हुई, सब कुछ ऑनलाइन है। बताओ दुखी कहाँ है? कौन कहता है दुखी है? जो कहते हैं हमारी तो समझ में आता नहीं वो क्यों कहते हैं, तो ये तो बेमतलब की बात है। तो अब की बार क्या होने वाला विधानसभा चुनाव में? बीजेपी की सरकार आएगी। हर एक युवा बैठा है कि बीजेपी की सरकार आई। कुछ लोगों के कहने से थोड़ी होता है। कुछ लोग हैं पैसे वाले हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े होते हैं, कह देते हैं ये बेवकूफ़ है, वही मीडिया में, सोशल मीडिया में वही रहते हैं। आम जन से पूछो ना, आप किसको चाहते हैं?
देश का ये नाम देखिए, कहाँ से ये कहाँ तो तक जा रहा आपको है? मानना पड़ेगा कि देश का नाम भले ही कहीं जा रहा हो, लेकिन विरोध तो इस बार हरियाणा में है। और यही जो चुनाव परिणाम लोकसभा चुनाव के आए थे उसमें हमने देख लिया, 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी 5 सीट पर आ गई। भाई साहब 2 सीटें होती थी बीजेपी की देश के अंदर, हरियाणा के अंदर कोई वजूद नहीं होता था। और अब लगता है, हमें तो लगता है तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार आएगी। ये तो अदलते बदलते रहते हैं। अब देख लिया इन्होंने क्या किया, लोगों को बहकाया। किस लिए आई हैं 5 सीटें? बका दिया जी 8500 रुपये आएंगे। कुछ लोगों ने कह दिया ले भाई 8500, लालच किसको बुरा लगता है। लोग बरकला गए, कुछ लोग बैठ गए, थोड़ी थोड़ी वोट। हमारी सीट को देख लो, कितनी सीटों से जीते, 20,000 लोकसभा में, क्या मायने रखती है। ये बहकाने की बातें हैं सब। बहका के सत्ता का लालच चाहती है कांग्रेस। 10 साल से भूखे बैठे हैं, भूखे भेड़ियों की तरह। इनके कांग्रेस के जो नेता हैं, इनके कार्यकर्ता भूखे बैठे, वो क्या करेंगे? करप्शन करेंगे और क्या करेंगे? गुंडागर्दी करेंगे। ये जो आरक्षण संविधान वाला मुद्दा चला लोकसभा में, क्या ये विधानसभा में भी चलने वाला है क्या? कौन सा आरक्षण वाला? ये जो एक किस चीज़ का आरक्षण आरक्षण के अगर 400 सीटें बीजेपी की आ गई, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, बदल दिया जाएगा। ये आरक्षण अब कहते हैं, अभी ये राहुल जी का बयान आया था कि भाई जातिगत जनगणना कराऊंगा। किस बात की जातिगत? कौन सी जाति की? हम सब इंसान हैं, इंसानियत की जनगणना कराएंगे वो। हाँ, आर्थिक आधार पे कराओ। कभी बोला है उसने? एक बात बताओ, पहला तो सोनिया, फिर राहुल, फिर मान ली उसका ब्याह तो होया ना है, घने दिन पीछे बेरा पड़ जाएगा भाई। उड़ा इटली तक कोई से देश में था उसका चोरा, यार न्यू हरियाणा में ला ले भाई। पहला तो भूपिंदर हुड्डा, फिर यो के नाम है दीपेंद्र हुड्डा, फिर इन का राजपाट। लोकतंत्र वाले देश में ये रहते हैं। बताइए, ये भी तो ये रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, ये अपनी अलग ताल ठोक रही हैं। वो कह रहे हैं कि हम बनेंगे मुख्यमंत्री। अरे तो भाई साहब, हम ये कह रहे हैं कि ऐसी पार्टी को वोट क्यों दो? राजतंत्र चाहते हैं ये, प्रजातंत्र नहीं चाहते। सारे अपने हैं कि मैं बनूंगा। है बीजेपी में ऐसा? जानता था नायब सैनिकों कोई कि मुख्यमंत्री बन जाएगा? एक गरीब का बेटा भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, कोई भी आम कार्यकर्ता बन सकता है। एक बात और भी है, देखिए, ये जो दूसरी पार्टियों को तोड़ कर छोड़ कर आ रहे हैं, बीजेपी ने टिकट दे रही है, वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है, कार्यकर्ता ही हरा देंगे बीजेपी को हरियाणा में। भाई साहब, राजनीति है। 10 दल, 10-15 दल जब लोकसभा इलेक्शन में इकट्ठे हो सकते हैं, तो यहाँ इकट्ठे सब आनी जानी चीज है। सब राजनीति है, इसके बारे में सबको पता है। ये तो सब वोटों का वो है कि इकट्ठे करने का, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन आम जन, जो आम गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, जो इज्जत से जीना चाहता है, करके खाना चाहता है, वो बीजेपी को चाहता है। और जिसको गुंडागर्दी चाहिए, जिसको लूट खटोस चाहिए, बदमाशी चाहिए, वो कांग्रेस के नवाज लो। दिखती बात से। देखिए, ऐसा इनका कहना है कि ये, अरे सुनिए भाई साहब, थोड़ा सा हमसे आप भी बात करके जाइए, रखिए थोड़ा, रखिए। अरे सुनिए, ये तो नहीं कहेंगे। आप बताइए जी। देखिए, एक और खेत में से काम करके आए हैं अभी। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सुरेश। आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार क्या लग रहा है, माहौल किसका बन रहा है, बीजेपी या फिर कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का? कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। ये तो भाई साहब सारे कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आ रही है। सबका अपना विश्वास है, कोई कुछ भी कह सकता है। कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, कोई बोलने का अधिकार सभी को। क्या कारण आपको लगता है कांग्रेस क्यों आएगी? कांग्रेस आई किसान के विरोधी है ये। बीजेपी। हाँ, तो किसान तो इकट्ठा होएगा, और किसान के साथ मजदूर भी है, जो काम करते हैं वो भी तो किसान पे डिपेंड है। ये कहाँ जाएंगे? और ये जो विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, ये जो कांग्रेस में शामिल हो गए, पहले विरोध प्रदर्शन किया, पहलवान थे। लोगों का कहना है कि देखिए, देश के पहलवान थे, देश की बेटा बेटी थे। अब जो है ये कांग्रेस के बेटा, कांग्रेस की बेटी बन आ गए। जाएंगे पहलवान तो और बन जाएंगे। नया जब भी तो आएगा, अगला रिटायरमेंट हो लेगा। नया आएगा। हाँ, नया पहलवान तो भी आएगा ना, अगला रिटायरमेंट हो लेगा। क्रिकेट में वही देखो, कोई रिटायरमेंट होता है तभी तो नीचे आता और कोई पूछता है किसी को। ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ये हमारे नेता हो जाएंगे, नए युवा हैं, आगे पुराने रिटायर हो जाएंगे, ये आ जाएंगे, नहीं क्या दिक्कत देखिए, है? कदम ठीक है वो। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा आपने, यहाँ पर तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं इस गांव की, और लोगों का ऐसा कहना है कि देखिए, बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, इसी वजह से बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनने वाली है। लेकिन किसी का यह भी कहना है कि भैया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस की इस बार सरकार आएगी। हाँ, अगर गठबंधन की बात करें तो जो गठबंधन हुए हैं, कुछ खास असर उनका अभी तक जनता के ऊपर होता हुआ
नहीं दिख रहा है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।